Hello everybody. Here I am live on our official YouTube channel. I hope I am audible to all of you और आप सब मुझे देख पा रहे होंगे और मुझे सुन पा रहे होंगे. Thank you so much for being here on this Sunday morning. बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का. Let me see क्या सब लोग कनेक्ट हो गए हैं क्या? Yes, everybody. Here I am live on our official YouTube channel. बहुत बहुत शुक्रिया संडे की मॉर्निंग में ज्वाइन करने के लिए. सो आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों में. बात करते हैं आज के सेशन की, बात करते हैं वेस्टिज की और बात करते हैं वेस्टिज में टीएसएस की. क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहानी है, कितना बड़ा हो गया है काम. सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत जो टीएसएस परिवार का हिस्सा बने हैं. मैं विनम्रता से आपका वेलकम भी करना चाहता हूँ इस शानदार जबरदस्त परिवार के अंदर, जो कि आज एक परिवार से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि परिवार से ज्यादा समय तो अब लीडर्स के साथ गुजरने लग गया है. सुबह से रात तक जूम मीटिंग पे हूँ, सुबह से रात तक सेशंस पे हूँ, बैक टू बैक सेशन है, कहीं आधे घंटे का, कहीं 5 मिनट के लिए आ जाओ सर, कहीं 10 मिनट के लिए आ जाओ सर, कहीं सिर्फ एक बार हेलो करने के लिए आ जाओ सर, सिर्फ आप हाथ हिला दो सर, सिर्फ इतना ही बोल दो कि सर हम आपकी टीम में हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाओ सर. तो ये सब चल रहा है मेरे साथ पिछले बहुत सारे टाइम से और मुझे खुशी है कि मेरे सारे की सारी लीडरशिप ग्रो कर रही है. मुझे खुशी है कि मेरी सारी की सारी लीडरशिप बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प भी कर रही है आगे बढ़ने के लिए. सो आज की पाठशाला बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद कोई ट्रेनिंग कर रहा हूँ. बहुत दिनों के बाद मैं 2 घंटे आपसे बात करूँगा. बहुत अरसे के बाद मेरा मन किया कि मैं अपने रूप में आऊँ. बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद मेरा मन किया कि मैं ट्रेनिंग डिज़ाइन करके आपसे बात करूँ. सो आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग है और मेरी ट्रेनिंग किस लेवल पे होती है और क्या होता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया वाकिफ़ है. आज का सेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इतना ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि शायद आपकी ज़िंदगी का वेस्टेज का इस सबसे बेहतरीन सेशन साबित होगा. आपकी ज़िंदगी वेस्टेज करीब-करीब जो भी समय आपको हुआ है, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगले 2 घंटे बहुत बहुत शानदार गुज़रेंगे हम सब लोगों के. आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएँगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके जितनी भी डाउनलाइन्स हैं, उनको कनेक्ट कराइए, उनको लिंक शेयर करिए. अभी भी सेशन चालू करूँगा मैं 2 मिनट के बाद. इन द मीन टाइम आप अपने सारे की सारी डाउनलाइन्स को, हॉटलाइन्स को, जिनको आपने एसोसिएट किया है अपने साथ, उनको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर इस सेशन में इनवाइट करिए, क्योंकि आज का सेशन जिसने मिस कर दिया, वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देगा. जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज का सेशन जिसने मिस कर दिया वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देगा, क्योंकि ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डिलीवर कर रहा हूँ. वेस्टेज में अपनी टीम के लिए मैं कोई चार्जेज़ नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता, कोई कॉस्टिंग नहीं है. यही सेशन अगर कॉर्पोरेट में डिलीवर करता तो मैं बहुत अच्छे पैसे लेता उनसे. तो जितने लोगों को भी ये सेशन मिल रहा है, आप मान के चलिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले रहे हैं, आपका कोई कॉस्ट नहीं है. कभी-कभी होता है ऐसा है कि जो चीज़ फ्री में मिलती है, शायद उसका कीमत थोड़ा-सा कम हो जाता है. बहरहाल मेरा पूरा प्रयास है कि अगले 2 मिनट 2 घंटे में आपको अपनी एजुकेशन से, अपनी इन 20 साल की नॉलेज से बहुत कुछ सिखा सकूँ. नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वेस्टेज में आप बिज़नेस कैसे करेंगे उसके बारे में. उम्मीद करता हूँ कि आप सब तैयार होंगे. विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आपके पास डायरी भी होगा, आपके पास पेन भी होगा, पेन पेंसिल भी होगा. ये मोबाइल एजुकेशन है, ये नया ज़माना है, ये नया दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये मोबाइल एजुकेशन है. आज हम मोबाइल के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं. और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं आज इतने हज़ार लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ. करीब-करीब 3000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं पिछले 5 मिनट के अंदर, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है मेरे लिए, कि आज अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग गाँव से, कस्बों से, गाँव देहात से, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड सिटीज़ हैं. कोई आदमी चाय की दुकान पे शायद इसको सुन रहा होगा, कोई पान की दुकान पे शायद इसको सुन रहा होगा, कोई गन्ने के खेत में भी शायद इसको सुन रहा हो अपने मोबाइल के अंदर खेती करते-करते. कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है यार, है ना? और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और जब भी बुलाता हूँ तो हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं.
सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माइंड टाइम, क्योंकि आज 2 घंटे आपसे बात करने वाला हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के सामने। और मैं उस पीपीटी पे लेके जा रहा हूँ जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए, ताकि टीएसएस में लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिल सके, ताकि टीएसएस में लोग नॉलेज के साथ आगे बढ़ें, इन्फॉर्मेशन के साथ आगे ना बढ़ें। क्योंकि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज कम, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, जैसा कि मैं अक्सर कहता आता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के पास परफेक्ट नॉलेज हो, मैं चाहता हूँ मेरी टीम बाकी सब लोगों से जुदा हो, मैं चाहता हूँ मेरी टीम बाकी सब लोगों से अव्वल हो। इसलिए मैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट नॉलेज, बेस्ट से बेस्ट जानकारी इकट्ठी करता हूँ। सो लेट मी टेक यू टू माय पीपीटी प्रेजेंटेशन। होल्ड ऑन। हियर वी आर। सो सोनू सर की पाठशाला, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टीज। दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन ऑन मोबाइल। ये इस तरह का पहला लीडरशिप प्रोग्राम है जो हम लोग ऑनलाइन रन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पेन पेपर होगा नोट्स बनाने के लिए, और डायरी पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि भूल जाएंगे मेरे कहे कहे हुए को 2 घंटे के बाद, चीज़ें याद नहीं रहती। मस्तिष्क इतना कमाल का नहीं है कि वो हर चीज़ को याद रख सके। बहुत बहुत बधाई कि 4000 लोग लाइव हो चुके हैं इस वक्त, क्या बात है यार। और मुझे पता है जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा लोग जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। सो अब हम और वेट नहीं करेंगे, हम लोग 10 मिनट ऑलरेडी दे चुके हैं लोगों को। 9:30 पे मैं लाइव आ गया था, राइट टाइम, और अभी 9:40 हैं। 10 मिनट मैंने लोगों को मौका दिया कि वो और जुड़ जाएं। 4200 4300 लोग होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन, सोनू सर की पाठशाला, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टेज। तो सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि व्हाई वेस्टेज एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। कि सर सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं आज इस ट्रेनिंग को कि वेस्टेज करना क्यों है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कैसे करना है, ये सवाल हमेशा बाद में आता है। कैसे करना है, ये सवाल हमेशा बाद में आता है। सवाल पहले ये आता है कि क्यों करना है। जी हाँ, कैसे करना है ये बाद में सवाल आता है, क्यों करना है ये सवाल पहले आता है। तो अगर पहले वाले का जवाब मिल जाए कि क्यों करना है, तो दूसरे वाले का जवाब आसान हो जाता है कि कैसे करना है। तो आज पहले सवाल से शुरू करते हैं कि व्हाई वेस्टेज, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करना चाहिए आपको? आप क्यों हैं इस बिज़नेस के अंदर? आप क्यों इंडस्ट्री में जॉइन किए? क्यों आपने अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया? क्यों आपने 100 पीवी, 50 पीवी, 60 पीवी की शॉपिंग करी? क्यों आपने सामान अपने घर में मँगाया? ये कुछ सवाल हैं। क्यों किया ये सब? क्यों करना ज़रूरी है बाकी लोगों के लिए? पहले इस सवाल पे चलते हैं। 2 अमेजिंग फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको हिंदुस्तान के बारे में। आई एम गोइंग टू टेल यू 2 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। भारत देश के 2 सबसे खतरनाक, दिल दहलाने वाली डेटा मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आज देश की बेस्ट जानकारी मैं दे सकूँ और ये बता सकूँ कि वेस्टेज क्यों करना चाहिए। व्हाई वेस्टेज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में वेस्टेज क्यों ज़रूरी है। पहला डेटा दोस्त ये है कि आज करीब-करीब 381 लोग सुसाइड करते हैं भारत में हर रोज़। ऑल्दो ये एक नेगेटिव शुरुआत है किसी भी ट्रेनिंग की, लेकिन आप सच को झुठला नहीं सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपसे बताऊँ कि हम वेस्टेज क्यों कर रहे हैं। 381 लोग सुसाइड करते हैं इस देश के अंदर हर रोज़। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 381 लोग क्यों सुसाइड करते होंगे? और इसका डेटा ये है कहता है कि 84% लोग फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से सुसाइड करते हैं। 84% इसमें से लोग ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते। बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम दे विल कमिट सुसाइड। करते हैं, करते रहेंगे। और ये छोटा डेटा नहीं है। 381 लोग हमारे देश में हर रोज़ सुसाइड करते हैं। 9,000 लोग, करीब-करीब 10,000 लोग हर महीने, करीब-करीब 1 लाख से ज़्यादा मौत हर साल होती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ये कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक है। कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो ये है। और उसके नीचे एक और डेटा लिखा है, 2.5% टैक्स पेयर्स इन इंडिया। ये इस पूरे देश के अंदर मात्र 2.5% आबादी ऐसी है जो टैक्स भरती है। 130 करोड़ लोगों में से मात्र 2.5% लोग टैक्स भरते हैं। यानी
2 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं हैं जो टैक्स भरते हैं इस देश के अंदर। अब ये डेटा कितना खतरनाक क्यों हो जाता है? ये डेटा कुछ कहता है, हर डेटा कुछ कहता है। डेटे के पास ज़बान तो नहीं होती, लेकिन डेटा कुछ कहता है। कोई भी डेटे के पास मुँह नहीं होता, लेकिन हर डेटा कुछ कहता है। ये दोनों ही डेटा हमको ये बताते हैं कि भारत के अंदर आज 70 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। जो अमीर हैं, वो बेइंतहा अमीर हैं और जो गरीब हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इवन कि उनको सुसाइड करना पड़ता है। गरीबी इतनी कि आदमी अपनी जान लेने को भी तैयार है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये डेटा भयानक है। ये डेटा हमको सोचने पे मजबूर करता है कि इस पूरे देश में हो क्या रहा है। ये डेटा शायद हमारा और आपका ना हो, लेकिन इस डेटा को ना आप इग्नोर कर सकते हैं, ना मैं। ना आप झुठला सकते हैं, ना मैं। यानी आज भी 87.5% लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते। टैक्स नहीं भरते का मतलब उनकी तनख्वाह या कमाई 20,000 रुपए प्रति माह से कम है। अगले डेटे पे लेके जाता हूँ आपको। द हिंदू की रिपोर्ट मैं आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो हिंदू की रिपोर्ट मैं आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ, जो मेरे ही डेटे को कुछ और आपको समझाने की प्रयास करेगी। क्वाइंटाइल। क्वाइंटाइल क्या होता है? क्वाइंटाइल इज बेसिकली अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। पुअरेस्ट क्वांटाइल 1,000 रुपए से लेकर 33,000 रुपए साल के कमाने वाले 20% लोग हैं इस देश में। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इस देश में 20% लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई साल की 33,000 रुपए से कम है। आपकी आंखें खोल सकता है ये डेटा, आपके दिल की धड़कनें बना सकता है डेटा। और मैं हमेशा से कहता हूं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हम आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, भगवान का हम पे बहुत आशीर्वाद है, भूखे हम में से कोई नहीं मरने वाला। लेकिन 20% जनता यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 2,500 और 3,000 रुपए ही है मात्र। 20% यानी 20 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो साल का 33,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। सेकंड क्वांटाइल 20% लोग ऐसे हैं जो साल का सिर्फ 33,000 और 55,000 रुपए के बीच में कमाते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जिनकी साल की कमाई 55,000 से नीचे है। थर्ड क्वांटाइल 20% लोग ऐसे हैं जो 55,641 रुपए से लेकर 88,820 रुपए पर एनम कमाते हैं। यानी 70% जनसंख्या ऐसी है जो 7,000 रुपए महीने से नीचे कमाती है। 70% जनसंख्या महीने के 7,000 रुपए से नीचे कमाती है। फोर्थ क्वांटाइल यानी 20% जनता ऐसी है जो 88,821 रुपए से लेकर 1,59,600 यानी 1,60,000 तक कमाती है। यानी 80% जनसंख्या ऐसी है मेरे दोस्त जो महीने का, जी हाँ, महीने का 13,000 रुपए से नीचे कमाती है। 80% हमारे देश की जनसंख्या ऐसी है जो मात्र 12 से 13,000 रुपए महीना कमाती है। मैं ये पूछता हूं आप सब लोगों से कि वेस्टेज क्यों नहीं करनी चाहिए? लोग मुझसे पूछते हैं क्यों करनी चाहिए, मैं पूछता हूं फिर क्या करेंगे? और ये डेटा एक दिन का नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भारत का डेटा है। आज भी 12,000 13,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले मात्र 20% भारतीय हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 12,000 रुपए से ऊपर आती है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे ध्यान से आपको पढ़ूं तो इसमें लिखा है कि फर्दर इन ओनली 8% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स डज द मेन अर्निंग मेंबर मेक मोर देन 10,000 पर मंथ। यानी 10,000 से ऊपर कमाने वाले लोग पूरे भारत में मात्र 8% हैं। मात्र 8% लोग ऐसे हैं जो पूरे महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं, यानी एनुअली उनकी कमाई 1,20,000 रुपए आती है। ये है हमारा देश भारत। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा। काश बोलने से अच्छा हो जाता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं? 8% लोग, पूरी जनसंख्या का मात्र 8% लोग
10,000 रुपए महीने से ऊपर कमाता है, यानी 92% जनसंख्या हमारे देश की महीने का 10,000 भी नहीं कमाती है। आप पूछते हैं कि वेस्टेज क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? मैं पूछता हूं और क्या करेंगे? चलिए, ये भी तो सब लोग हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन आपके सामने डेटा है। द हिंदू की रिपोर्ट छापी है मैंने आपके सामने। वेस्टेज कैसे करना है, ये तो सवाल ही बात का है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, ये क्वेश्चन बाद में आता है। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों करनी है, और ये डेटा आपको बताता है कि आपको वेस्टेज क्यों करनी चाहिए। सिर्फ 8% लोग 10,000 रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं। दोस्त, 10,000 रुपए क्या होते हैं आप मुझसे बेहतर समझते होंगे आज के डेट में। आज मेरे पास, आपके पास वेस्टेज के रूप में मौका है इन 92% लोगों की जिंदगी में रोशनी डालने का, जो मात्र 10,000 भी नहीं कमा रहे। और सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से, ज़ूम एप्लीकेशन से, इस तरह की तमाम एप्लीकेशन से आप उनके घर में दस्तक दे सकते हैं। आप उनका डोर डिजिटली नॉक कर सकते हैं कि टिंग टोंग, हियर आई एम विद टीएसएस। मैं टीएसएस के साथ आपकी ज़िंदगी बदलने आया हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए। खोलिए अपना दरवाज़ा जो आपने बंद कर रखा है। खोल दीजिए दरवाज़ा, हमको अंदर आने दीजिए। देखिए कैसे अगले 6 महीने, 1 साल के अंदर हम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। विश्वास तो दिलाइए। कभी-कभी आपको अपनी आँखों से लोगों को वो दिखाना पड़ता है जो वो खुद की आँखों से नहीं देख सकते। इतना बड़ा हिंदुस्तान आपका इंतज़ार कर रहा है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। करीब-करीब 6,000 के आस-पास लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, ये 92% लोगों की ज़िंदगी बदलने की ज़िम्मेदारी आज हमारे और आपके ऊपर है, क्योंकि भगवान ने हमको पावर दिया है। भगवान ने हमको अभी सिस्टम दिया है। भगवान ने हमको नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में वेस्टेज दिया है, जो घर-घर, गाँव-गाँव, खेत-खेत पहुँच सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप गली, खेत, नुक्कड़, मोहल्ला, गाँव अंदर-अंदर तक घुस जाएँ और लोगों को मौका दें ज़िंदगी बदलने का, जिनकी ज़िंदगी बिना वेस्टेज के बर्बाद हो रही है। मैं बर्बाद ही कहूँगा, जो व्यक्ति 10,000 भी महीने का नहीं कमा रहा, क्या ज़िंदगी जी रहा होगा? पैसे की कितनी उसको तंगी होती होगी। आज की डेट में खुदा ना ख़ास्ता मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो डॉक्टर कितना पैसा ले लेता है। छोटे-छोटे एक्स-रे साहब हज़ार-हज़ार रुपए के हो जाते हैं। जो तन लागे सो तन जाने, जिसके पास पैसा नहीं है अगर डॉक्टर के पास चला जाए, उसकी क्या हालत होती है आप समझते होंगे। तो गाइस, आपके और मेरे पास आज पावर है। ईश्वर ने हमको पावर दिया है, ताकत दिया है, इस अपॉर्च्युनिटी को घर-घर ले जाने के लिए। आज मैं वेस्टेज अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सीरियसली आपको बताता हूँ दिल की बात, मैं वेस्टेज अपने लिए नहीं कर रहा, ना तो मैं सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत पैसा दिया है इस उम्र के अंदर, बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के मेरे पास, बहुत तरीके से ईश्वर मुझे पैसा देता है। मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग 4-5 तरीके से आती है। लेकिन आज जो वेस्टेज करने के पीछे मेन प्रयोजन है, मुझे लगता है कि ये 92% लोग क्या, पूरे के पूरे 100% लोग जो भारत में रहते हैं, आज उनको हम मौका दे सकें नेटवर्क मार्केटिंग करने का, वेस्टेज के रूप में, और उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा भी सुधार ला सकें। 92% लोग अगर 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं दोस्त, अगर वेस्टेज से उनको 5,000 रुपए भी महीना अलग से आना शुरू हो जाए, तो कितना धन्यवाद देंगे, सोचिए तो सही। सोचिए, कितना धन्यवाद देंगे आप? 10 जमा 5 15,000। ओए होए! उसकी इनकम तो आपने 50% बढ़ा दिया। और आप जानते हैं कि वेस्टेज में 5,000 रुपए कमाना कितना मुश्किल है? मुश्किल है क्या? बहुत ही आसान है। क्यों वेस्टेज करनी चाहिए? ये डेटा बताता है आपको। टीएसएस क्यों करनी चाहिए? वेस्टेज तो समझ में आ गया। वेस्टेज हमको समझ में आ गया कि क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए करनी चाहिए कि 92% लोग आज ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसे को बहुत लेकर तकलीफ़ें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। अब वेस्टेज तो 16 साल से चल रही है। 16 साल पुरानी कंपनी क्यों आप करें? 16 साल पुरानी कंपनी में किसके साथ आप जॉइन करें, ये भी बहुत अहम है। क्योंकि आप कौन हैं, ये इम्पोर्टेंट कभी नहीं है, आप किसके साथ हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आप कौन हैं, ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसके साथ हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन आदमी ऐसा है जो आपके हाथ पकड़ के आपको ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है? संगत के कहते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और लोहा लगा जहाज में पानी में उतराए। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। सारा का सारा खेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन संगत का है। एक लोहा जो पानी में डूब जाता है, लेकिन लकड़ी पे बैठ जाए,
तो तैर जाता है। लोहा लगा जहाज में अगर लकड़ी के जहाज में लोहा भी लग जाए तो वो भी तैर के निकल जाता है। ये सारा खेल संगत का है। मैं फिर कहता हूँ, आप कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किन के साथ हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किन के साथ हैं ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी संगत अच्छी हो। और टीएसएस में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस दुनिया का सबसे बेहतरीन माहौल। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स, जो आपका हाथ पकड़ के आपको ज़मीन से आसमान की तरफ ले जाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। जी हाँ, जी हाँ, आपने ठीक सुना। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में पिछले 10 साल से, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी बिताते हैं। वो 5 लोग ध्यान से चुनिए, ध्यान से देखिए टीएसएस को, ध्यान से देखिए टीएसएस के लीडर्स को, ध्यान से देखिए हमारे काम करने के तरीके को, और ध्यान से देखिए हमारी ग्रोथ को। हमारी ग्रोथ बहुत सारे लोगों के लिए रिसर्च का विषय है। हमारी ग्रोथ बहुत सारे लोगों के लिए थीसिस लिखने का विषय हो चुकी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल है, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। टीएसएस को चलाने के लिए 20 साल का हमारा तजुर्बा लगा हुआ है। जिस दिशा में ये जहाज़ जा रहा है, उस दिशा में उस जहाज़ को मैं लेके जा रहा हूँ अपने 20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज करीब-करीब कॉर्पोरेट में काम करते हैं मुझे 7-8 बरस हो गए हैं दोस्त, और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज़ के साथ मैं काम कर चुका हूँ। दुनिया की तमाम बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस आज मुझे बुलाती हैं अपने बिज़नेस को डेवलप कराने के लिए, और ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए। अब मैं आपका लोकल दोस्त हो गया हूँ तो ये छोटी बात ज़रूर लगती है कभी-कभी, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि ये आसान नहीं होता। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता कि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज़ आपको हायर करें, बुलाएँ और आपको पैसा दें बोलने का। पैसा दें, और पैसा भी आपके मुताबिक, आपके मुँह माँगा रकम। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों कंपनीज़। आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बुलाता है, आपको टाटा बुलाता है, आपको ल्यूमिनस बुलाता है, आपको बजाज बुलाता है, आपको एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सिक्स सिग्मा, लीबर इंडिया, आर्या बीएनआई, चिरिपाल, एचपी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेगा, फियोना, बहुत सारी कंपनीज़ आपको आज बुला रही हैं कि आइए सर, कोच अस, टीच अस हाउ टू बिल्ड बिज़नेस। तो वो जो तजुर्बा है आज 20 साल का, वो 20 साल का तजुर्बा मैं टीएसएस में डाल चुका हूँ। मैं कर कुछ नहीं रहा, लेकिन हो सब कुछ रहा है। जो मैं कर रहा हूँ बस वही कमाल है। जो हम कर रहे हैं वो बस वही मिसाल है। हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। जो माहौल आपको हिंदुस्तान में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, जो माहौल आपको वेस्टेज में भी शायद कहीं नहीं मिलेगा, जो टीएसएस में मिलेगा। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में बिच्छुओं की फौज बना रहे हैं हम। ये लीडरशिप फैक्ट्री चल रही है, जो अगले साल, 2 साल, 3 साल में इस पूरी दुनिया को बदलने वाली है। टीएसएस आने वाला ज़लज़ला है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। विश्वास करिएगा मेरी बात पे, मेरी बातें सच होती हैं। आज हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लोग हमको अवार्ड दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, रिकॉग्निशन कर रहे हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो सारा एक्सपीरियंस है, ये जो सारा तजुर्बा है, ये रोज़ टीएसएस के लीडर को दिया जा रहा है, छोटे-छोटे इंजेक्शंस के रूप में। उनको पता भी नहीं चल रहा कि उनकी बॉडी में मैं क्या-क्या डाल रहा हूँ। मज़ा तभी है जब उनकी बॉडी में सब कुछ डाला भी जाए, उनको पता भी ना चले। इतने प्यार से, इतने तरीके से कि उनको समझ भी कुछ ना आए, लेकिन उनका दिमाग एक मैच्योर दिमाग बन जाए। टीएसएस करना इसलिए ज़रूरी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप जानते हैं कि आई एम ऑन यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ। आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे हिंदुस्तान में लोग आज मुझे सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, वो है 300 मिलियन व्यूज़ का। गाइज़, 300 मिलियन व्यूज़। मैं कभी-कभी खुद सोच के हैरान हो जाता हूँ जब इस डेटा को मेरे सामने प्रेज़ेंट किया गया। 300 मिलियन व्यूज़। और ये 300 मिलियन व्यूज़ किसी बात की तरफ तो इशारा करते ही हैं। कुछ तो कहते हैं। मैंने कहा ना, डेटा का मुँह नहीं होता, लेकिन डेटा बोलता है। डेटा ये बोलता है कि 30 करोड़ लोग
हमको सुन चुके हैं। 30 करोड़ लोग आज हमको जानते हैं, हमारी बातों से इंस्पायर्ड होते हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। हमारी कहानियों ने, हमारी बातों ने, हमारे अंदाज़ ने। आज नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी हो, मैं 99% तो दावा कर सकता हूँ कि हमको सुनते होंगे। 1% एक्सेप्शंस हो सकता है, लेकिन 99% लोग हमको सुनते होंगे, हमसे सीखते होंगे। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, अपनी ट्रेनिंग देने जाते हैं तो पहले हमारा चैनल ऑन करते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं, फिर ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं। मुझे खुशी है, मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है। मुझे खुशी है कि वो जिस कंपनी में भी हैं, वो ग्रो करें। मेरी शुभकामनाएँ हैं उनके साथ। वो जहाँ भी हैं ग्रो करें, एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं। सो आज हमारे पास एक अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, अबंडेंस ऑफ एजुकेशन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके। टीएसएस में आपको ये सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी एट ऑल। हमने पिछले 1 साल में मैंने टीएसएस में, मुझे लगता है कि 1 महीने में 3-3, 4-4 प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग तो मैंने कम से कम किया है। एवरेज महीने में 3 ट्रेनिंग तो मैंने किया है। और 1 साल में 3 ट्रेनिंग भी मैं लगाऊँ तो मैं करीब-करीब टीएसएस में पिछले 1 साल में 40 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स कर चुका हूँ। मोर देन 40 ट्रेनिंग्स तो मैं एटलीस्ट कर चुका हूँ जो मुझे याद है। और उस 40 ट्रेनिंग का हमने 4 पैसा भी कभी किसी से चार्ज नहीं किया। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग डिलीवर होती है, पूरी ईमानदारी से डिलीवर होती है, मेहनत से बोलते हैं, कंटेंट बनाते हैं, ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। इसी को करने का कॉर्पोरेट से पैसा लेते हैं, लेकिन टीएसएस के लोगों के लिए ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। Why TSS? Because we have data to share you. We have a data to share you. हमारे पास डेटा है आपको शेयर करने के लिए, और वो डेटा है बहुत कमाल का, और वो डेटा है बहुत खतरनाक। हमारी एजुकेशन की वजह से, लीडरशिप स्किल्स की वजह से आज रिजल्ट्स बोलते हैं। हम नहीं बोल रहे, रिजल्ट्स बोल रहा था। 5 बातें याद रखना बस आप, सिर्फ 5 बातें याद रखना। 5 बातें आपको याद रखनी है आज। अगर आप वेस्टेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, वेस्टेज में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज आपको 5 बातें याद रखनी। गाइस, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन रियली इंपॉर्टेंट है कि आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बेहतर ज्ञान, विजन, थॉट प्रोसेस, आपका सोच बड़ा हो जाएगा आज। आज आप बड़ी सोच के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को एंड करेंगे। अगर आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं क्रक्स बता देता हूं आपको, फॉर्मूला दे देता हूं आपको। क्या करना है, क्या नहीं करना, उस पर नहीं जाता। सिर्फ 5 बातें घोट के बता देता हूं। ये 20 साल का तजुर्बा है जो मुफ्त में दे रहा हूं आपको। लिखिएगा जरूर, याद जरूर रखिएगा मेरी बातों को। 40 मिनट हो गए हैं हमको और आपको बात करते हुए, लेकिन 40 मिनट में खोपड़ी खराब हो चुकी होगी बहुत लोगों की। हाँ, मुझे पता है। अब आगे की बातें ध्यान से सुनिए। 5 बातें जो आपको याद रखनी है वेस्टेज में कामयाब होने के लिए। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिए, क्या आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप वेस्टेज में आगे बढ़ना चाहते हैं? जोर से बोलिए, बुलंद आवाज में बोलिए, जहां हैं साला चिल्ला के बोलिए, चीख के बोलिए। बोलिए, हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ, हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हाँ मैं परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। सर, आप एक बार जोर से साला उद्घोष तो करिए, फिर मैं चलता हूँ अपनी पहली बात पे लेकर आपको कि क्या डूज हैं वेस्टेज के अंदर। पहली बात, पहला नियम वेस्टेज में कामयाब होने का, घोट के पी लीजिएगा। और देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं सबको एक जैसा ही पढ़ाता हूँ। मेरी पाठशाला में सब एक जैसा ही ज्ञान लेते हैं। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि रमाकांत आचरेकर, जो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के कोच थे, उन्होंने सिर्फ उन दोनों को नहीं पढ़ाया था, उन्होंने उस एकेडमी में पता नहीं सैकड़ों बच्चों को ट्रेंड किया था, लेकिन निकल के सिर्फ 2 लोग आगे गए, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने रमाकांत आचरेकर की बात सुनी नहीं, मानी। सुनी नहीं, मानी। सुना नहीं, इंप्लीमेंट किया। सुनना सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुना जाता। कोई भी बात सुनना सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुना जाता। सुनना सिर्फ समझने के लिए भी नहीं सुना जाता। सुनना इसलिए जाता है ताकि उसको इंप्लीमेंट कर सके। कुछ लोग सुनते हैं सिर्फ, कुछ लोग सुनने के बाद समझते हैं सिर्फ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनने समझने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। आप कौन सी कतार में हैं? कौन सी कतार में हैं आप?
सिर्फ सुनने वाली कतार में तो करीब करीब 6,500 लोग मुझे सुन रहे हैं। आप भी सुनिए। सुनने से करोड़पति हो जाते तो आज दुनिया सब करोड़पति हो जाती। सब सुनी तो रहे हैं, कान में थोड़ी ना रुई डाल के बैठा है कोई। सुनने के बाद समझते भी बहुत सारे लोग हैं कि हाँ हाँ हाँ, आज शर्मा जी ने गजब बात करी, आज शर्मा जी ने क्या ट्रेनिंग दी। मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूं मेरे पास व्हाट्सएप की बौछार हो जाती है, अरे सर मजा आ गया आज, अरे सर आपने क्या बातें बोली, अरे सर हमारी आंखें खुल गई, अरे सर ये कर दिया, अरे सर। आपको जब जब सुनते हैं सर एक अलग सी आग लग जाती है। सर हम क्या बताएं, आप कौन हो, क्या गजब बोलते हैं आप। हर बात कुछ नई होती है, हर बात का अंदाज कुछ अलग होता है, आपका तरीका कुछ अलग होता है। आज हमको सबसे अच्छा ज्ञान मिला, आज आपने कमाल कर दिया। ये बातें बोलते बोलते उनको 1 साल हो गया। मेरी हर ट्रेनिंग उनको सबसे बेहतरीन लगती है, लेकिन बदल नहीं रहे वो लोग। लेकिन वो बदल नहीं रहे, जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज परीक्षा आपकी है कि सुनना है कि इम्प्लीमेंट करना है। सुनना है कि इम्प्लीमेंट करना है, परीक्षा आपकी है। पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने 20 साल के तजुर्बे से और वेस्टिज के 1 साल के एक्सपीरियंस से। आपने 5 बातें अगर जिंदगी में अपनाई, आप कामयाब है। किसी का बाप रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। बात नंबर 1, 3 साल, 3 साल टिक जाओ मेरे साथ यार। 2020 चल रहा है, 3 साल टिक जाओ दोस्त। टिकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, टिकना ही पड़ेगा। फेविकॉल लगा लो बस। 3 साल टिक जाओ, जल्दी मत करो। आज करोड़पति बनने के बारे में मत सोचो। सब लोग आज ही जुड़ जाएं ऐसा मत सोचो। हड़बड़ी मत दिखाओ, जल्दबाजी मत करो, गाड़ी तेज मत चलाओ। टिक जाओ। जोर से बोलो, टिक जाएंगे सर। 3 साल। और नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है, मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरती है कि एक जिंदगी के कोई भी 3 साल हो सकते हैं। ये जिंदगी के कोई भी 3 साल हो सकते हैं। अगर आज आप 20 साल के हैं तो 20 से 23 तक टिक जाओ यार। अगर आज आप 40 साल के हैं तो 40 से 43 साल तक टिक जाओ यार। अगर आप 35 साल से हैं तो 35 से 38 तक टिक जाओ यार। अगर आप 50 साल के हैं तो 50 से 53 तक टिक जाओ। 60 के हो तो 60 से 63 तक टिक जाओ। 70 के हो तो 70 से 73 तक टिक जाओ। आप कितने भी साल के हो, 3 साल टिक जाओ यार। टिक जाओ 3 साल। पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो किसी भी उम्र में करना अलाउड होता है। ये एकमात्र ऐसा धंधा है जो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। इंजीनियर बनने की एक खास उम्र होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर बनने की एक खास उम्र होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की भी एक खास उम्र है। मॉडल बनने की एक खास उम्र है। हर प्रोफेशन में एक खास उम्र है। आर्मी में आपको जाना है, एक खास एज है आपकी, वो एज निकली, आप नहीं जा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। आईएएस आईएएस ऑफिसर बनने की एक खास एज है। 50 साल की उम्र में तुम्हारा सपना जाग गया कि मैं आईएएस बनूंगा, तो बन सकते हो? नहीं। 50 साल की उम्र में तुम्हारा सपना जाग गया कि अब मैं डॉक्टर बनता हूं, बन सकते हो? नहीं। हर चीज की एक स्पेसिफाइड एज है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस मिथ को तोड़ देता है। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है किसी भी 3 साल आओ, टिक जाओ और पैसा बनाओ। किसी भी जिंदगी के 3 साल आओ, टिक जाओ, पैसा बना जाओ। 3 साल टिक जाओ यार। I want all of you, I want from all of you 1000 days of your life। 1000 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं आज आपकी जिंदगी के। आज का इस सेशन में वादा करके जाना, कसम है आपको, माँ बाप की कसम है, अपने परिवार की, धरती माता की, जिससे आप मोहब्बत करते हो उससे 3 साल टिक जाना है। अपने आस पड़ोस में ऐलान कर देना कि 3 साल से पहले वेस्टिज नहीं छोड़ूंगा। 3 साल में नहीं हुआ तो छोड़ देना, जब फ्री हो आप मेरी तरफ से। अगर 3 साल में आपको आपके हिसाब से बिजनेस ना मिले, अगर 3 साल में आपको आपके हिसाब से पैसा ना आए, अगर आपके सपने पूरे ना हो, 3 साल के बाद मैं खुद बोलूंगा आपको कि छोड़ दो यार। लेकिन 3 साल से पहले सोचना मत छोड़ने। हर बुलंद इमारत को बनने में वक्त तो लगता है। हर बुलंद इमारत को बनने में वक्त तो लगता है। और जितनी इमारत बुलंद होगी, नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है मेरे दोस्त।
और बहुत सारे लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 साल लगे, 12 बरस लगे आप सबको एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, जो आपकी 12वीं का सर्टिफिकेट था। 12 साल लगे। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इसमें 90% लोगों को साला पता ही नहीं होगा कि उनका सर्टिफिकेट घर में रखा कहां हुआ है। 90% जनता को यही नहीं पता होगा कि तुम्हारा 12वीं का जो सर्टिफिकेट था वो रखा कहां हुआ है। अभी ढूंढने को बोल दे आदमी, हाथ पैर फूल जाएंगे। बीवी से पूछोगे, मम्मी से पूछोगे, पापा अरे कहां गया सर्टिफिकेट, कहां गया मेरा। और उस कागज के टुकड़े को लेने के लिए 12 साल तुम लोगों ने लगा दिए। और जिंदगी के कितने इंपॉर्टेंट 12 साल थे रे। 3 साल लगाए उसके बाद ग्रेजुएशन करने में। बुरा ना मानना, ग्रेजुएट होकर क्या उखाड़ लिया था हमने। मैं भी हूं, तुम भी हो। क्या उखाड़ लिया था 15 साल की पढ़ाई करने के बाद। 15 साल माँ बाप ने भेज दिया स्कूल में पढ़ने। और 15 साल स्कूल में जाने का मतलब ये नहीं था कि स्कूल में बस्ता लेके गए। साला स्कूल में डिसिप्लिन के साथ गए। 8 बजे पहुंचते थे, प्रेयर में बैठते थे, टाइम पे लंच करते थे। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं लंच पहले करूंगा, साला आई कोई बात है। मेरे पापा ने डोनेशन दिया, मेरा 4th पीरियड के बाद लंच पीरियड नहीं होगा, मेरा 2nd पीरियड के बाद लंच पीरियड होगा। मेरे पापा डोनेटी हैं स्कूल के। और मैं क्यों यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा, मैं अपने कपड़े पहन के आऊंगा। रे मेरे पापा टाटा बिरला टाइप आदमी। 12 साल आप स्कूल गए हो डिसिप्लिन के साथ। चाहे आपका घर स्कूल से दूर हो, चाहे आपका घर स्कूल के पास हो, एक टाइम था जिसमें आप स्कूल में जा सकते थे। उसके बाद स्कूल का साला गेट बंद हो जाता था। राइट टाइम पे रिसेस होती थी, राइट टाइम पे छुट्टी होती थी। जिंदगी डिसिप्लिन थी आपकी 12 बरस, उस कागज के टुकड़े को लेने के लिए जो आज 90% लोगों ने संभाल के भी नहीं रखा हुआ। फिर 3 साल ग्रेजुएशन में कराई हमने ऐसी की तैसी। 3 साल ऐसी की तैसी कराई ग्रेजुएशन करते हुए। ऐसी की तैसी ही बोलता हूं मैं यार। 15 साल, एक डिग्री मिल गया, फाइनल ईयर हो गया, एक टोपी पहना दी काले रंग की कि अब आप ग्रेजुएट हैं, जाइए पैसा कमाइए। साला चपरासी की नौकरी नहीं लगती, कहां से जाइए पैसा कमाइए। चपरासी का नौकरी नहीं लगता आज की डेट में ग्रेजुएट को। कहां से पैसा कमाइए, 15 साल लगे। फिर अब कोर्स करो, क्या करो, एमबीए करो, फिर 2 साल रगड़ो अपने आप को। क्या करो, एमबीबीएस करो, 6 साल रगड़ो, सीए करो, 3-4 साल रगड़ो, सीएस करो, 3-4 साल रगड़ो, एलएलबी करो, 3-4 साल रगड़ो, फिर रगड़ो। पहले 12 साल रगड़ो, फिर 3 साल रगड़ो, फिर 5 साल रगड़ो। और ये सब रगड़म पट्टी करने के बाद नतीजा साला ये है कि 10,000 से ऊपर कमाने वाले मात्र 8% भारतीय हैं। ये रगड़म पट्टी कराई है इन सब लोगों ने करीब करीब। कितने साल लगे यार, बहुत साल लगे, जिंदगी ना बदली। अब मैं आपसे पहला आवाहन करता हूं अपने सब दोस्तों से, और मेरा आवाहन बड़ा सिंपल है। 3 साल टिक जाओ। आज से 3 साल मुझे दे दो कि सर 3 साल वेस्टिज नहीं छोड़ेंगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कितने ऑब्स्टेकल्स आए, कितनी परेशानियां आए, प्लीज 3 साल मत छोड़ना। ये जब वो लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनको ना मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स समझते हैं। कभी कुछ मन करता है, नेचुरल प्रोसेस है, कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ मन करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग तो उस प्रेग्नेंट लेडी की तरह रहते हैं जिनके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स, काम क्यों नहीं, आज मूड नहीं है जी, आज मूड नहीं है जी। अच्छा जी, वाह जी, आज मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है जी? वो कल जी किसी ने मना कर दिया था जी, आज मूड नहीं है जी। परसों किसी ने मना कर दिया था जी, तुम्हारा तो आज मूड नहीं है जी। क्यों मूड नहीं है? अरे जी हमने ऐप में सामान डालना शुरू किया तो साला साबुन कम निकल आया, अब हम काम नहीं करेंगे, हमारा मूड नहीं है जी। हमारे तो पड़ोस का डीएलसीपी सामान नहीं देता, मूड नहीं है। सामान कुरियर नहीं आया जी, हमारा तो मूड नहीं है जी। मूड स्विंग हो रहे हैं जी ये तो, कभी मूड इधर, कभी उधर। ये सिचुएशन ओरिएंटेड आदमी है। 95% लोग सिचुएशन ओरिएंटेड आदमी हैं। सिचुएशन अच्छी होगी तो काम कर लेंगे, सिचुएशन अगर इनके हिसाब से ना हुई तो साला ये कतई काम नहीं करेंगे, अपने अपलाइन का भी फोन नहीं उठाएंगे फिर। क्यों जी? मूड स्विंग है जी हमारा तो।
इनके तो मूड के हिसाब से अपलाइन को बात करनी पड़ती है कि देख लो मेरी डाउनलाइन का मूड कैसा है, मूड अच्छा हो तो कॉल लगाऊं, मूड अच्छा ना हो तो कॉल ना लगाऊं, क्योंकि इसका मूड अच्छा नहीं हो तो मुझे ही सुना देगा। ये तो क्यों सुना देगा? अरे पिन कोड नहीं चल रहा है जी तुम्हारा, तो मूड स्विंग है जी। इतनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम, 95% लोगों को मूड स्विंग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मूड अच्छा है, सब अच्छा है। मूड अच्छा नहीं है, सब अच्छा नहीं है। लेकिन असली लीडर की पहचान मूड स्विंग नहीं है। असली लीडर सिचुएशन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करते, असली लीडर गोल्स ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। असली लीडर सिचुएशन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करते, असली लीडर्स गोल ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। मूड कैसा भी हो, साला गोल के पीछे भाग रहे हैं बस। मूड अच्छा ना हो तब काम करना ज्यादा जरूरी है कि साला जब मूड अच्छा होता है फिर तो कोई भी कर लेता है। फिर फर्क क्या हुआ 95% लोगों में और 5% लोगों में? 5% लोगों में यही तो मानता है कि जब 95% सो रहा है ये जाग रहा है, 95% को तकलीफ होने के बाद सो गया, इस 5% को भी वही तकलीफ है, ये सोया नहीं है, जाग रहा है। यही फर्क है ना, और क्या फर्क है? ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों को परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों को लोगों ने मना नहीं किया, ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों की टांग खिंचाई नहीं हुई, ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों को गाली नहीं पड़ी। बस सक्सेसफुल लोग उन बातों से प्रभावित नहीं होते, इंसानों का मूड स्विंग नहीं होता। और ये 95% लोगों का मूड स्विंग हो जाता है, बस टिकते ही नहीं है। बस में पीछे की सीट से चढ़ेंगे, धीमे धीमे चलेंगे, आगे की दरवाजे से उतर जाएंगे, होगी यात्रा। पीछे के दरवाजे से चढ़ा, थोड़ा सा रहा, अगले दरवाजे से उतर गया, यात्रा होगी जी। धन्यवाद जी, बड़ा मजा आया जी। कोई 3 महीने एमएलएम को छोड़ता है, कोई 6 महीने करके छोड़ता है, कोई 8 महीने करके छोड़ता है। तो मैं कहता हूँ 6 महीने बाद छोड़नी है तो भाई आज ही छोड़ दो, 6 महीना भी क्यों खराब करते हो? 1 साल बाद भी छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो, 1 साल क्यों खराब करते हो? 1.5 साल बाद छोड़ना है तो आज छोड़ दो, ये 1.5 साल क्यों खराब करते हो? डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि इस 1, 1.5, 2 साल में नाटक होंगे, लोग मना करेंगे, साला पिन कोड पे सामान नहीं आएगा, ऑर्डर कुछ खराब निकलेगा, कभी अपलाइन से झगड़ा हो जाएगा, कभी डाउनलाइन बात नहीं सुनेगी, कभी रिवॉर्ड लेट पहुंचेगा, ये दुनिया भर की नाटक चलेगी। तो मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, बस टिक जाओ, कैसी भी स्थिति हो 3 साल तक। मैं दावा दे सकता हूं लिखित रूप में, अगर आप 3 साल टिक गए, नोबडी कैन स्टॉप यू। यस, नोबडी कैन स्टॉप यू इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, किसी का मूड स्विंग नहीं हुआ, लगे रहे अपनी धुन के अंदर पागलों की तरह। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज बनाने में। साला एग्जाम्पल देने में तो बहुत आसान होता है, फट के हाथ में आ जाता है। 16 साल एक ही काम कर रहा है आदमी, एक ही काम कर रहा है, नहीं हो रहा फिर भी कर रहा है। सब दुनिया कह रही है नहीं होगा, वो कह रहे तू तू पागल है, हट। 16 साल लगे मुगले आजम को बनने में। ये 16 साल बड़ा खतरनाक डेटा है। 16 साल मुगले आजम को सारे बोल रहे हैं कि आसिफ तू पागल है, कि आसिफ तेरा दिमाग खराब है। 16 साल एक पिक्चर को बनाने में कौन लगाता है? उसका मूड स्विंग नहीं हुआ। कभी पैसा नहीं था, कभी आर्टिस्ट नहीं थे, कभी थिएटर नहीं था, कभी साला विग नहीं मिल रही, कभी मोती नहीं मिल रहे, दुनिया भर की टेंशन है। मूड स्विंग तो नहीं हुआ क्या आसिफ का? तुम्हारा तो मूड स्विंग हो जाता है। आज मूड नहीं है जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 साल टिक जाओ। और मैं कहता हूं हमेशा, सफलता से नीचे कुछ मंजूर ना हो। मेरे लेफ्ट साइड पे एक बुक पड़ी है, राजकुमार केसवानी की बुक है, मुगले आजम। राजकुमार केसवानी राइटर है मुगले आजम के। अभी बुक पब्लिश हुई है, मंगाइएगा, काम आएगी। आप मात्र 1600 रुपए की किताब है। एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ साथ साथ, शायद राजकुमार केसवानी मुझे सुन रहे हो, कुछ कमीशन भेज दे। जोक सपाट। दास्ताने मुगले आजम क्यों पढ़ रहा हूं मैं जानते हैं? मास्टर क्लास कैसे बनती है ये सीख रहा हूं, कि कोई भी चीज मास्टर कैसे होती है, कैसे एक आदमी 16 साल तक फोकस होकर एक काम कर सकता है, बिना ये सोचे कि काम होगा कि नहीं होगा, बिना ये सोचे कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिना ये सोचे कि साला लोग क्या करें। 16 साल दीवानों की तरह लगा है। तो तुम तो 3 साल भी नहीं टिक पाओगे क्या? 3 साल। मैं ये किस्सा पढ़ रहा था, इसके अंदर आई वॉज रीडिंग स्टोरी इन राजकुमार केसवानी मुगले आजम। आप जान के दंग हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। किस्सा कुछ ऐसा है दोस्त की, पृथ्वीराज कपूर जो बादशाह अकबर बने, पृथ्वीराज कपूर जो बादशाह अकबर बने, उनको जूते पहनाए गए।
जूते, क्योंकि उनको पैरों की तकलीफ थी, उनको पैरों में बहुत सूजन रहती थी, वजन भी बढ़ाया था उन्होंने शूटिंग करने के लिए, तो उनको स्पेशल जूते उनके लिए बनवाए गए। 1960 के अंदर कितने रुपए के जूते बने जानते हैं? 4000 रुपए के जूते बने। कि आसिफ ने उनके लिए जो जूते बनवाए उस जमाने के अंदर कितने रुपए के? 4000 रुपए के। 4000 के जूते उस वक्त बनवाए गए ताकि उनको आराम रहे, वो ढंग से चल सकें, ढंग से काम कर सकें। और मजे की बात ये नहीं है कि उस जमाने में 4000 के जूते एक आदमी ने पहने। मजे की बात ये है, जो आर डी माथुर, जो इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे, जो फोटोग्राफर थे, जब आर डी माथुर शूट करते थे तो आर डी माथुर कहते थे कि आसिफ साहब 4000 तो लगवा दी, लेकिन शूट में तो जूता आता ही नहीं है। कि जो 4000 रुपए आपने जूते में खर्च कर दिए, जब मैं शूट करता हूं, जब मैं एंगल लगाता हूं, जब मैं शॉट लेता हूं, तो 90% शॉट्स में जूता तो आता ही नहीं है। तो ये जूते 4000 के खराब हो रहे हैं। कि आसिफ का जवाब सुनिएगा, इसको बोलते हैं मास्टरपीस। कहते हैं तो पता है जूता शॉट में नहीं आता, लेकिन पृथ्वीराज कपूर के जहन में तो रहता होगा ना कि मैं 4000 का जूता पहन के चल रहा हूं, साला उसकी जो वॉक होगी अपने आप शहनशाह अकबर की तरह हो जाएगी। ऐसे ही मुगल आजम नहीं बना करती। 16 साल, मैं आपको 3 साल बोल रहा हूँ गाइस, 3 साल टिक जाना, 3 साल मत छोड़ना। कोई कुछ भी बोलता रहे, कैसा भी बोलता रहे, तुम्हारे जू नहीं रेंगनी चाहिए। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, 16 साल इसको न जाने कितनी ऑब्स्टिकल्स आई होंगी इस पिक्चर को बनाने के लिए। तमाम टाइम शूटिंग रुकी, तमाम विग नहीं है, साला सलीम विग पहन रहा है। दिलीप साहब को लंदन भेजा गया विग बनाने के लिए, 2 महीने आदमी वहीं रुका विग के डिजाइन के लिए, क्योंकि विग उसको पसंद नहीं आ रही भारत के अंदर। अब बताओ क्या करोगे आप? लेकिन आज भी मुगले आजम जब टीवी पे आती है तो मैं रोक नहीं पाता, पूरी फिल्म देख लेता हूँ। कम से कम 200 बार से ऊपर देख चुका हूँ मैं, एक एक शॉट। मजा आता है यार, क्लास मास्टरपीस। 3 साल टिक जाओ। आपकी जिंदगी मुगले आजम ना बन जाए तो साला मेरा नाम बदल देना। हमारी जिंदगी आपके सामने मुगले आजम है, नेटवर्क मार्केटिंग किया, टिके हम। और जो हमको नेटवर्क मार्केटिंग मिले क्या था, वो भाग गया छोड़ के। जो हमको लाया वही भाग गया, लेकिन हम टिक गए। टिक जाओ यार, पहली बात। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। बात नंबर 2, बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। आप वेस्टेज में कामयाब हो ही नहीं सकते अगर आप वेस्टेज की प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे। ये मेरी दूसरी सलाह है आप लोगों को। दिस इज माई सेकेंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। पेपर पे लिख के मैं आपको दे सकता हूं आज। फील ही नहीं आएगा, सारा खेल ही फीलिंग का है यार। 16 साल में मुगले आजम बनी, फीलिंग का खेल है कि जूता पहनने के बाद उसको फील आएगा। उस फील से जब वो चलेगा तो लगेगा शहनशाह अकबर आ रहे हैं। जूता दिखेगा नहीं, लेकिन जो पहन रहा है उसको तो पता है ना कि 4000 का जूता पहना है, फील आएगा। हर चीज फीलिंग है। मैं हमेशा से बोलता हूं हर चीज फीलिंग है। ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि फीलिंग सब कुछ है। अगर आप यूज नहीं करेंगे फील ही नहीं आएगा तुमको यार। कभी तुम्हारे घर में एयर प्यूरिफायर नहीं होगा, बेचोगे कैसे? तुम्हारे घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं होगा, बेचोगे कैसे? तुम स्पाइरुलिना खुद नहीं खाओगे, बेचोगे कैसे? तुम कैल्शियम यूज नहीं करोगे, बेचोगे कैसे? तुम्हारे फादर मदर ने फुट पैच नहीं लगाए, बेचोगे कैसे? झूठ बोलोगे बढ़िया है, वो पूछेगा तुझको कैसे पता? फील नहीं आएगा। आपके वॉशरूम में साबुन एश्योर का होना चाहिए, माउथ वॉश एश्योर का होना चाहिए, टूथपेस्ट टूथब्रश वेस्टेज का होना चाहिए, चाय पत्ती जेटा की इस्तेमाल होनी चाहिए। आपके घर का सब सामान वेस्टेज मय होना चाहिए। इर्द गिर्द इधर उधर आते जागते घूमते फिरते आपको एक ही नाम दिखाई दे, वेस्टेज 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 वेस्टेज। तुम्हारे जहन के अंदर, तुम्हारी आत्मा में, खून में ये नाम घुस जाए। 3 साल तक घुसाए रखो, 3 साल तक प्रोडक्ट यूजर बनो। नोबडी कैन स्टॉप यू, nobody can stop you, ladies and gentlemen. Use every product manufactured by Vestige if you can. आप वेस्टेज जो भी सामान बनाती है सुबह से रात तक आप उसका इस्तेमाल करिए। फेस मास्क लगाना है तो वेस्टेज का लगाइए, जो है हमारे पास यूज करिए। आप अपने घर का सारा राशन वीबीडी से लीजिए। आज 6000 लोग मुझे सुन रहे हैं, आप वीबीडी से खरीदिए। 100% यूजर बनिए। दाल यहीं से खरीदिए, चावल शक्कर यहीं से खरीदिए। आपकी अपनी दुकान होने के बावजूद क्या आप कहीं और से खरीदने जाएंगे? नहीं।
मेरे घर का सामान, हर चीज एवरी डे एवरी मंथ वेस्टेज से आती है। मैं इसीलिए ठोक के बोलता हूँ लोगों को कि मेरे घर का राशन, पानी, ताम झाम, साबुन, लटरम पटरम सब वेस्टेज से आता है। आई एम 100% प्रोडक्ट यूजर। दूसरी बात, छोड़िएगा मत कोई प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट यूज करिए। और जब बाहर जाते हैं तो अगर वो आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं तो उसकी पुड़िया बना के साथ ले जाइए। कहीं आप बाहर जाते हैं, दोपहर को लंच करना है तो आप पुड़िया साथ रखिए, उस पुड़िया में से गोलियां निकालिए और खाइए। 4 लोग बैठे हैं, उनके बीच में बैठ के खाइए। खाना वहीं खाइए जहां 6 लोग बैठे हैं। 6 लोग खाना खाएं, आपको देखें, उसके बाद आप पुड़िया निकाल के खा रहे हैं, वो पूछेंगे क्या है, आप बोलिए हेल्थ सप्लीमेंट्स खाता हूं मैं, कोविड-19 में बहुत जरूरी है। यस, आई एम टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट। 4 लोग पूछेंगे क्या है, बताइए, प्रोस्पेक्टिंग होती है। घर से बाहर जाइए तो आपकी जेब में पुड़िया होनी चाहिए, और 4 लोग जहां हो उनके बीच में बैठ के खाइए। बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये दोनों बातें ध्यान रखें। 3 साल टिक जाओ और 3 साल सारा का सारा प्रोडक्ट यूज करो। आपकी सुबह नोनी खाने से शुरू होनी चाहिए, खाली पेट। आप खाते हैं कि नहीं? मैं खाता हूं। आपकी सुबह नोनी से शुरू होनी चाहिए। आप अगर सुबह सुबह नोनी नहीं खाएंगे तो गड़बड़ है। आपकी हर दिन वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपके फादर मदर यूज कर रहे हैं कि नहीं? आप कुरकुमिन ले रहे हैं कि नहीं? आप कोलार्जन ले रहे हैं कि नहीं? आप फुट पैच लगा रहे हैं कि नहीं? आप किडनी हेल्थ खा रहे हैं कि नहीं? आप गैनोडर्मा ले रहे हैं कि नहीं? आप क्रिल ऑयल ले रहे हैं कि नहीं? खाना खाने के बाद आप कोलार्जन, क्रिल, कॉम्बायोटिक्स, कुरकुमिन प्लस ये सब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? आंवला खा रहे हैं कि नहीं? कोलेस्ट्रम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में अवेलेबल होने चाहिए। आपके फादर, आपके मदर इनको यूज करने चाहिए। आपके बच्चे अगर 12 साल से ऊपर हैं, सप्लीमेंट पे होने चाहिए। अच्छी चीज है, सब खा रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर खा रहे हैं। 50% बिजनेस कंपनी का हेल्थ प्रोडक्ट से होता है, दुनिया खा रही है और गजब के रिजल्ट से। अगर आपने आज तक भी शुरू नहीं किए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आपका पे आउट कम आएगा दोस्त। ये कम आएगा, 200% आपका पे आउट कम आएगा अगर आप खुद हेल्थ सप्लीमेंट नहीं खाते। जितने सीनियर लीडर मुझे सुन रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, अगर तुम लोग नहीं यूज करते तो इसी मेहनत में तुम्हारा पे आउट कम आएगा, मैं दावा दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम आज से यूज करना शुरू कर दो तो इसी मेहनत में तुम्हारा पे आउट बढ़ जाएगा। फीलिंग का बिजनेस है। ताकत से पैसे आते, दुनिया में बड़े ताकतवर लोग बैठे थे यार, फीलिंग से पैसे आते। बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। ये मैं तीसरी बात आपसे करना चाहता हूं। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है दोस्त। हर शरीर में एक आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर निर्जीव है। जैसे शरीर में, आपके और मेरे शरीर में एक आत्मा विद्यमान है, अगर वो आत्मा छोड़ दे हमको तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा, ये कहीं का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं है, सिर्फ जलाने के काम आएगा, सिर्फ जलाया जाएगा उस शरीर को। तो वेस्टिज में जब मैं नया नया आया सितंबर 14 2019 को, तो ये बात मुझे पहले ही दिन समझ में आ गई कि अगर हर बिजनेस की एक आत्मा होती है तो इस बिजनेस की आत्मा है कंसिस्टेंसी। आत्मा को मत मारना कभी जिंदगी में, आत्मा को मत मारना। अगर आप कंसिस्टेंसी करेंगे, आपकी टीम कंसिस्टेंसी करेगी। आप कंसिस्टेंसी टालेंगे, आपकी टीम कंसिस्टेंसी टालेगी। आप 60 पीवी करेंगे, आपकी टीम 60 पीवी करेगी। आप 100 करेंगे तो आपकी टीम 100 करेगी। आप 40 करेंगे तो आपकी टीम 40 करेगी। आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसा करेगी। देखा देखी होता है, भेड़ चाल होती है। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है, और मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी विद 100 पीवीज मैंडेटरी इन टीएसएस। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी, जितना बड़ा वॉल्यूम, उतना बड़ा पे आउट। सिंपल फिलॉसफी है। 100 पीवी की कंसिस्टेंसी अपने को करनी है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, मैं अपने मेन लीडर्स को कल से बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी डे का मतलब 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करनी है। क्या फर्क है उस आदमी में जो 12 तारीख को कर रहा है और जो 2 तारीख को कर रहा है? बहुत फर्क है उस आदमी में, बहुत फर्क है। क्योंकि जो आदमी 2 तारीख को कर रहा है, उसने वैसे ही अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया है जो 10, 11, 12 को कर रहे हैं। वो कह रहा है नहीं नहीं, तुम 10, 11, 12 को करो, मैं तो आज ही करूंगा। I'll do it today at any cost। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो 12 को करूं, 11 को करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10, 11, 12 गलत है। कंपनी का टाइम है, 10, 11, 12 तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग पाना है, कुछ अलग करना है, तो लोगों से अपने आप को अलग करना होगा आपको।
और कंसिस्टेंसी करनी होगी आपको। 100 रुपया पर डे का कॉस्ट है कंसिस्टेंसी करने का, लेडीज एंड जेंटलमैन। 100 रुपया पर डे। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब खा पी के लोग थूक देते हैं रोज इतने रुपए का। 100 रुपए का गुटखा, पान, तंबाकू खा के थूक दिया है हमारे देश में लोगों ने। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें अपने घर के लिए सामान मंगा लीजिए, हेल्थ प्रोडक्ट्स मंगाइए, कैल्शियम मंगाइए, स्पाइरुलिना मंगाइए, कॉम्बायोटिक्स मंगाइए, कुरकुमिन मंगाइए, हल्दी पाउडर मंगाइए। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं 2 तरीकों कंसिस्टेंसी करता हूँ हर महीने, चाहे दुनिया की दर हो जाए। 12 महीने हो गए मेरा कोई भी कंसिस्टेंसी 3 तारीख को नहीं हुआ। 12 महीने में मेरा कोई भी कंसिस्टेंसी 3 तारीख को नहीं हुआ। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए। आप कंपनी में जाइए, 64633001 आईडी नंबर का डिटेल निकलवाइए और उनसे पूछिए कि इस आदमी ने कंसिस्टेंसी कौन सी तारीख को किया है। अगर एक भी दिन 3 तारीख को किया होगा तो मैं हार जाऊंगा। एक भी दिन, एक भी महीना। 2 का मतलब 2 कैसे अलग होगा? और 2 का मतलब 2 नहीं, 2 का मतलब 12 बजे से पहले 2। 12 बजे से पहले करता हूं, कोशिश करता हूं 11 बजे से पहले करूं, जितनी जल्दी कर सकता हूं करो, क्योंकि अ लीडर हु लीड बाय एग्जांपल। और ये इस बिजनेस की आत्मा है। आत्मा को मत मारिएगा, आत्मा से खिलवाड़ मत करिए। और मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी टीम नहीं चल रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी टीम नहीं चल रही उनको कंसिस्टेंसी करना ज्यादा जरूरी है। जिनकी टीम नहीं चल रही, जिनकी टीम में काम नहीं हो रहा किसी भी कारण से, उनको कंसिस्टेंसी करना ज्यादा जरूरी है। पूछिए क्यों? क्योंकि एक तो टीम नहीं चल रही, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं करती। हमारा हाथ छूट जाएगा रे बाबा बहुत जल्दी। तुम हमारा हाथ छोड़ोगे नहीं, तुमसे हमारा हाथ छूट जाएगा। अगर चाहते हो कि हमारा हाथ पकड़ा रहे तुमको, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें झप्पी पाए रखूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूं, तो बिजनेस कभी होगा कभी नहीं होगा वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं करी और बिजनेस नहीं हो रहा, तुम उड़ जाओगे इस बिजनेस से, मेरा दावा है। तुम उड़ जाओगे, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, धूल से उड़ जाओगे, आंधी तूफान तुम्हें उड़ा देंगे। तो अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप बिजनेस में टंगे रहो। टंगे रहो तो कल चल जाएगा, कल लॉटरी लग सकती है, कल लोग मिल सकते हैं, क्या गजब बिजनेस हो सकता है। समय बदलता है, हर समय एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति हर हर वक्त नहीं चमकता। सूरज का चमकने का अपना टाइम है, चांद का चमकने का अपना टाइम है। जब सूरज चमकता है तो चांद को तकलीफ नहीं होती, जब चांद चमकता है तो सूरज को तकलीफ नहीं होती। हर किसी का चमकने का अपना समय होता है। आज कोई और चमक रहा है, कल तुम चमकोगे यार, इसमें कौन सी समझ में ना आने वाली बात है। समय दीजिए। मैंने कहा ना 3 साल टिक जाओ, तुम्हारा समय आएगा। जब सूरज चमकता है तो चांद को कौन सी तकलीफ होती है। चांद सोचता है कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। जब मेरा टाइम आएगा तो तू शांत रही हो, फिर मैं चमकूंगा, फिर दुनिया मेरी रोशनी देखेगी। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। ये मेरा तीसरा संदेश है आपको। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जितने भी 6000 से ज्यादा लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आपको कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालना है। आपका बिजनेस चल रहा है तो 2 तारीख को डालना है, और बिजनेस नहीं चल रहा तो 2 तारीख को डालना है। और अगर फंड्स का इशू है तो 3, 4, 5 को डालिए, लेकिन 5 तारीख से पहले पहले अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालिए। 100% डालिए, हर हालत में डालिए। इससे आप इस बिजनेस से जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं, जुड़ा रहता है आदमी। अपलाइन से बात कर सकता है कि सर मैंने अपना ऑर्डर डाल दिया है, और वैसे भी तो सामान खरीद ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने अभी तक कंसिस्टेंसी का ऑर्डर नहीं डाला होगा, आज जरूर डालेंगे। आज डीएलसीपी खुले होंगे, आज ऑनलाइन डाल सकते हैं, अपने पड़ोस के डीएलसीपी में जाके डाल सकते हैं। और मेरे कहने से हेल्थ प्रोडक्ट जरूर लीजिए करें। मैं अपने घर के लिए जरूर लेता हूं, आप जरूर मंगाइए। मैंने कल अपने 2 कंसिस्टेंसी के ऑर्डर डाले, अपने और अपनी वाइफ के कोड पे, और दोनों पे 100% हेल्थ प्रोडक्ट मंगाए। मैंने अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए हेल्थ प्रोडक्ट मंगाए। मैंने फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल मंगाया, कुरकुमिन मंगाई, क्या कहते हैं आपका कंबोटिक्स मंगाए, मेटामाइंड मैंने अपने लिए मंगाया। मैंने सारे के सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए 2 तारीख को सुबह सुबह। 2 कंसिस्टेंसी करी मैंने 8-9 हजार रुपए की दोनों मिलाकर। मैं आपसे भी चाहता हूँ हेल्थ प्रोडक्ट जरूर मंगाएं। इस कोविड-19 में तो और ज्यादा जरूरी है, आपके माँ बाप के लिए ज्यादा जरूरी है यार। मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूँ कि हेल्थ प्रोडक्ट्स अपने फादर मदर को दीजिए। मेरी कोई भी ट्रेनिंग आपके फादर मदर की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ अपने फादर को हेल्थ प्रोडक्ट दीजिए, अपनी मदर को हेल्थ प्रोडक्ट दीजिए। आपने मेरी जितनी भी ट्रेनिंग सुनी होगी, मैं हमेशा एक ही बात पे एम्फसाइज करता हूँ, फोकस करता हूँ कि आपकी मदर को आपने फुट पैच लगाए क्या। मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपनी मदर को फुट पैच लगाए? क्या आपने फादर को फुट पैच लगाए?
मेरा बिजनेस करने का तरीका अलग है दोस्त, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि हम हेल्थ को लेकर अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके। हमारे पास बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड पावर है, हमारे पास वो कंपनी है जिसके पास हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जेन्युइन हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। क्या आपने फुट पैच लगाए? नहीं लगाए तो आज रात को जरूर लगाइए, तुम्हें कसम है। अगर आपने आज तक अपने फादर मदर को फुट पैच नहीं लगाया तो रात को लगाइए। कुछ मत लाइए लेकिन फुट पैच लेके आइए यार आज। ये आपके फादर को लगाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने फादर को लगाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लगा लूंगा। मैं आपको आपके फादर के लिए फुट पैच खरीदने के लिए बोलता हूँ। क्या खरीदेंगे आज? हाँ या ना बोलिए ना। अपनी मदर को देंगे कि नहीं? उनको कुरकुमिन खिलाएंगे, हल्दी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? कैल्शियम की 2 गोलियां उनको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? कॉम्बोटिक्स खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अपने बच्चे को मेटामाइंड देंगे कि नहीं देंगे? खुद मेटामाइंड खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बस यही चाहता हूँ यार। बिजनेस तो कर लेंगे यार, बिजनेस तो कर लेंगे। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी बिजनेस की आत्मा है। तो 3 बातें करी अभी तक हमने। पहली बात, 3 साल टिक जाओ। पहली बात, 3 साल टिक जाओ। दूसरी बात, बिकम अ प्रोडक्ट यूजर, हर हालत में सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। चौथी बात, द पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। इस लाइन को दोहराइए मेरे साथ जोर जोर से। द पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेहतरीन लोग रुक जाएंगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन बेहतरीन लोग, बेस्ट लोग रुक जाएंगे। तो मैं चाहता हूं तीसरी वाली लाइन के लिए आप, या आपके लिए तीसरी वाली लाइन हो। आवागमन में आप यकीन ना करिए, आप टिकने में यकीन करिए। द बेस्ट विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, द बेस्ट विल स्टे। कोई 2 महीने रुक के भागेगा, कोई 3 महीने रुक के भागेगा, कोई 6 महीने रुक के भागेगा, कोई 8 महीने रुक के भागेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं होती लोगों में। 12वीं क्लास के अच्छे साल में पास कर सकते थे क्या? नहीं ना यार, पेशेंस थी ना, 12 साल लगे ना, तो यहाँ भी लगेगा टाइम। कितना लगेगा? मैक्सिमम 3 years। द बेस्ट विल स्टे फॉर एवर। पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। चौथी बात याद रखिए, रुकना है, लोगों की तरह मत बनिएगा। पहले जमाने में मेरे एक वीडियो में मैंने बोला था कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, सैकड़ों साल की तपस्या होती थी, तब जाके देवता प्रसन्न होते थे। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद देवता प्रसन्न हुए और देवता बोलते थे वर मांगो। फिर कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि अपनी इच्छा से मन मुताबिक वर मांगते थे और देवता उनको खुशी खुशी वर देते थे। कितने साल की तपस्या के बाद? सैकड़ों साल की तपस्या। एक पैर पे खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं। अब आप सोचो, एक पैर पे खड़े होके कोई भी ऋषि मुनि हर 2 महीने के बाद आंख खोल के देखे, आंख खोले, एक आंख खोले एक बंद रखे, आया कोई? कोई आया है? कोई आया नहीं आया? 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद ऋषि मुनि आंख खोल के देखें, आया? देवता आएंगे क्या? देवता आएंगे? 3 महीने में खराब करने की जरूरत नहीं है महाराज, आप जाओ, ऋषि मुनि साहब आप जाओ, नहीं आएंगे देवता। कांस्टेंट मेहनत, हजारों साल की तपस्या होती थी। तो यहाँ भी हर 2 महीने के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 साल के बाद एनालाइज करेंगे। हर ये 2 महीने के बाद चेक मत करो, आंख खोल के मत देखो। 3 साल तक बेइंतहा मेहनत करो, 3 साल के बाद चेक करेंगे। इस प्रोसेस में कोई आएगा, कोई जाएगा, लेकिन हम और आप रहेंगे यहाँ। 5वीं चीज, सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। ये मेरी 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे सेशन की, सबसे बेहतरीन बात है। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल पहले एक एहसास हो गया बहुत जल्दी से, और वो एहसास मैं आपके साथ बयां करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वो एहसास ये हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जब तक मेरे सब दोस्तों को, सब रिश्तेदारों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को ये पता ही ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ हाँ, दोबारा बोलता हूँ। मुझे ये बात का एहसास हो गया, मुझे पता था कि आज से कुछ साल पहले कि अगर मेरे अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कोलीग, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, इन सबको अगर ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सबको दिखाना,
तुम्हारे पड़ोस में जो आदमी रहता है उसको आटा चाहिए, डाबर का च्यवनप्राश चाहिए, कैल्शियम की गोली चाहिए। अगर वो नेटवर्किंग नहीं भी करना चाहता, बिकम ए कस्टमर, मेक हिम अ कस्टमर। क्या पता एक कस्टमर आपको एक नेटवर्कर दे जाए, क्या पता एक कस्टमर आपको एक लीडर दे जाए। ये मत सोचो वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, उसको कस्टमर बना डालो यार। डू नॉट मेक अ सेल्समैन। हर आदमी सेल्समैन नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, बनाने की कोशिश भी मत करो। लेकिन कस्टमर तो हर दुनिया है ना। आटा दाल चावल तो उसको चाहिए ना, कैल्शियम तो चाहिए, स्पाइरुलिना तो चाहिए, कॉम्बायोटिक्स तो चाहिए उसको, शैम्पू तो चाहिए उसको, टाटा की जेटा की टी तो चाहिए उसको, उसको सब चाहिए, उसको सर्फ भी चाहिए, अल्ट्रा भी चाहिए उसको, सब चाहिए उसको। कस्टमर बनाओ। आपका पड़ोसी वेस्टेज का कस्टमर है कि नहीं देखो, गौर करो। आपके सामने जो घर में रहता है क्या वो वेस्टेज का सामान खरीदता है कि नहीं, गौर करो। आपके साले साहब वेस्टेज का सामान खरीदते हैं कि नहीं, गौर करो। आपके जीजा साहब खरीदते हैं कि नहीं, गौर करो। मासी जी खरीदती हैं कि नहीं, मामा जी खरीदते हैं कि नहीं, उनके बच्चे खरीदते हैं कि नहीं। आपके ऑफिस में जो लोग हैं वो वेस्टेज का सामान खरीदते हैं कि नहीं। मेक हिम कस्टमर। वो सेल्स नहीं करना चाहते, फॉरगेट इट। उनको बोलो हमारे कहने से फुट पैच लगा लो यार, हमारे कहने से कैल्शियम खा लो, स्पाइरुलिना खा लो। देखते 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 उन कस्टमर्स में से कोई सेल्समैन बनेगा हमारी तरह। सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। जिससे कपड़े ड्राई क्लीन कराते हो उसको दिखाओ, जो धोबी है उसको दिखाओ, जो जूता जिससे सिलवाते हो उसको दिखाओ, जो केमिस्ट से गोली लाते हो उसको दिखाओ, जो आपके घर में सफाई वाली आती है उसको दिखाओ, उसको भी मत छोड़ो। उसको भी घर में शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, राइस ब्रान ऑयल चाहिए, सबको दिखाओ। तुम्हारे पास अगर ड्राइवर है तो उसको दिखाओ, तुम्हारा कोई प्लम्बर है तो उसको दिखाओ, तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको दिखाओ। सबको दिखाओ। मैंने कहा सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ो। सबको दिखाओ। जो तुम्हारे घर में कूड़ा बीनने आता है, मैं कहता हूं उसको भी दिखाओ, मत छोड़ो। उसके घर में तेल साबुन शैम्पू इस्तेमाल होता है, ना जाने वो किसको दिखा दे। वो ना जाने कितने घर में जाता होगा कूड़ा बीनने, ना जाने उसको किसको दिखा दे, ना जाने कौन सेल्समैन, कौन सा आदमी कहां से निकल जाए। और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा कहता है कि बहुत कभी कभी एवरेज लोग बहुत बढ़िया लोग देखे जाते हैं। जी हाँ, बहुत एवरेज लोग बहुत बढ़िया लोग देखे जाते हैं। हम सोचते हैं बढ़िया को लाएं, बढ़िया को लाएं, बढ़िया को लाएं। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया को मत लाओ, आम लोगों को लाओ। आम लोग बढ़िया लोगों को ले आते हैं। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। प्रेजेंट टू एवरीबॉडी। वेस्टेज की ताकत मुझे पता है यार। यहाँ हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है। किसी को मत छोड़ना। इस प्रोसेस में कोई मना करेगा तो हंस के सहन कर लेना, हंस के सहन करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा तजुर्बा कहता है कोई भी ना परमानेंट ना नहीं होती। आप लगे रहो वो एक दिन हाँ हो जाती है। वो आपको कमाते हुए देखकर हाँ कर देगा, वो आपको पैसा कमाते हुए देखकर हाँ कर देगा, वो तुम्हारे घर के आगे गाड़ी खड़ी देखकर हाँ कर देगा। जब तुम नया वाला टीवी खरीदोगे ना, उस टीवी को देखकर वो हाँ कर देगा। जब तुम्हारे घर में नया सोफा आएगा उसको देख के हाँ कर देंगे। कुछ लोग तुम्हारे नए मोबाइल फोन को देखकर हाँ कर देंगे, कुछ लोग तुम्हारे नए कपड़ों को देखकर हाँ कर देंगे। धीरे 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 जो ना है वो हाँ में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगे। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। ये 5 बातें याद रखना। मैं पांचों बातें रिपीट करता हूं। नंबर 1, 3 साल टिक जाओ। 3 साल टिक जाओ, टिक जाओ। बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। कंसिस्टेंसी मत छोड़ना, किसी हालत में मत छोड़ना, किसी सूरत में मत छोड़ना। और आज का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छी चीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज। आज इस मीटिंग के बाद, अभी इस मीटिंग के बाद कंसिस्टेंसी करना यार, अपनी कंसिस्टेंसी करना, अपने दोस्तों की कराना, अपने डाउनलाइंस की कराना, पकड़ पकड़ के कराना। कभी कभी मुझे मनोज जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि जब पोलियो हमारे देश में आया तो सरकारों ने घर घर जाके पिलाई 2 बूंद पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की। क्योंकि उनको पता था घर घर जाके पिलानी पड़ेगी, जड़ से खत्म करना है। तो एक एक को हाथ से पकड़ के कंसिस्टेंसी कराना हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो इस बिजनेस की आत्मा है, आत्मा नहीं मारने की। चौथा, द पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। रुकना है, टिकना है, और मूड स्विंग नहीं करने। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना।